अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त ईद के हवाले से रेसिपी लाई हूँ। ईद पे जबकि बहुत ज़्यादा काम होता है तो आप ये आसान तरीन और लजीज़ तरीन डिश बना सकते हैं, मटन कुन्ना, जिसमें आपकी बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। और आपने इसे कैसे बनाना है ये देखने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। घी लिया है तकरीबन मैंने 1 कप। ऑयल की जगह अगर घी यूज़ करेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी। मैंने बकरे का गोश्त लिया है और सिर्फ घी में इसे भूनना है तब तक कि जब तक कि इसका रंग तब्दील नहीं हो जाता, तब तक हमने इसे भूनना है। और भूनते हुए ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगा गोश्त अपना, तो हमने उस पानी को भी ख़त्म करना है। ये देखिए इसने पानी छोड़ दिया है। अब हम इस पानी को ख़त्म भी करेंगे और तब तक इसे भूनेंगे जब तक पानी ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखिए व्यूअर्स, पानी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और ये गोश्त का रंग अगर आप देखें, गोश्त का रंग भी तब्दील हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़े से मसाले डालने हैं इसमें। सबसे पहले मैं इसमें नमक डालूँगी, नमक हस्बे ज़ायक़ा। लाल पिसी हुई मिर्च 1 छोटा चम्मच, पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, अदरक पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। उसके बाद इसमें लहसुन पेस्ट डालना है 1 बड़ा चम्मच। और इन सब के साथ हमने इसे 4 से 5 मिनट भूनना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट इसे भूनने के बाद अब इसमें कटे हुए प्याज डालने हैं। ये देखिए काफ़ी हद तक हमने प्याज़ों के साथ भी इसे भून लिया है। अब बारी है पानी डालने की। अब थोड़ा सा हमने पानी डाल के तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी डाला है और इसे डाल के मैं अब गलने के लिए रख दूँगी। इसे आपने ढक के हल्की आंच पे रखना है। ये देखिए व्यूअर्स, काफ़ी टाइम बाद मैंने इसको खोला है और इसमें मैं डालूँगी जायफल जावित्री पाउडर। और ये तब डालना है जब गोश्त बिल्कुल गल चुका हो। ये देखिए गलने के बाद आपने डालना है जायफल जावित्री पाउडर। 2 से 3 मिनट इसे पकाने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला और इसको डालने के बाद तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने आटा लिया है। 1 बड़ा चम्मच आटा लिया है। इसे पानी डाल के मैं अच्छे से पानी से घोल लूँगी। ये देखिए, और इसे मैं डाल दूँगी। अच्छा व्यूअर्स, जब आपने इसे डालना है तो आपने इसे तेज़ आंच पे पकाना है। आटे का जो कच्चापन है वो सालन में ना आए। तो मैंने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाया है और इसकी यखनी जो है वो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनेगी। आप एक दफ़ा इसे ट्राई करेंगे इस ईद पर तो बार बार ट्राई करेंगे, क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे सर्व कर लिया है और ये तैयार हो चुका है। सो अपने इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना मत भूलिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।